नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती है। नासा के अनुसार संस्कृत भाषा धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज़्यादा शब्द हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1977 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत भाषा को सबसे बढ़िया माना। किसी भी अन्य भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। संस्कृत दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का उपयोग होता है। संस्कृत भारत की एक भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत को भी सम्मिलित किया गया है। संस्कृत भारत की कई लिपियों में लिखी जाती रही है, लेकिन आधुनिक युग में देवनागरी लिपि के साथ इसका विशेष संबंध है। देवनागरी लिपि वास्तव में संस्कृत के लिए ही बनी है, इसलिए इसमें हर एक चिन्ह के लिए एक और केवल एक ही ध्वनि है। देवनागरी में 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। संस्कृत साहित्य भारत की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति को ठीक से समझने का साधन है और यह महत्वपूर्ण है कि सभी भारतीय संस्कृत साहित्य की समृद्ध विरासत को जाने। विद्वान और पूर्व PWD सचिव ने कहा, संस्कृत साहित्य की गौरवशाली विरासत पर बोलते हुए मनोहर ग्रंथ माला स्वर्गीय जीवी जोशी जी की 119वीं जयंती के अवसर पर यहाँ उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य में धर्मनिरपेक्ष विज्ञान और कला को शामिल करने वाले महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल हैं। संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक कार्यों को पांडुलिपि के रूप में लिखे जाने से पहले सदियों तक मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रसारित किया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षित भारतीय को यह नहीं कहना चाहिए कि वह संस्कृत साहित्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति का स्रोत है। उन्होंने कहा, संस्कृत साहित्य में मोटे तौर पर वैदिक संस्कृत के रूप में जानी जाने वाली प्रोटो इंडो आर्यन भाषा के सबसे पुराने अनुप्रमाणित वंशज और बाद में पाणिनि द्वारा औपचारिक रूप से परिभाषित भाषा में लिखे गए ग्रंथ शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर शास्त्रीय संस्कृत कहा जाता है। पुरानी भाषा में साहित्य की शुरुआत की रचना से होती है। ऋग्वेद लगभग 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच, इसके बाद 5वीं या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पाणिनि के समय तक अन्य कार्य किए गए। वैदिक संस्कृत वैदिक धर्म के व्यापक साहित्यिक कार्यों की भाषा है, जबकि शास्त्रीय संस्कृत प्रमुख भारतीय धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े कई प्रमुख ग्रंथों की भाषा है, जबकि इनमें से अधिकांश प्राचीन भारत में रचे गए थे। अन्य मध्य पूर्व या दक्षिण पूर्व एशिया में रचे गए थे। वेद भारतीय संस्कृति की नींव हैं। वेद प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंध की व्याख्या करते हैं और उच्च नैतिकता और
नैतिक मूल्यों का उपदेश देते हैं। उन्होंने कहा, उपनिषदों को डरे हुए साहित्य के रूप में प्रशंसित किया गया है और 200 से अधिक उपनिषद ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। खुले दिमाग से आध्यात्मिकता और दर्शन पर चर्चा करते हुए ये उपनिषद साबित करते हैं कि भारत ने अन्य देशों में सभ्यता शुरू होने से बहुत पहले विज्ञान और अन्य विषयों में ज्ञान अर्जित किया था। तल्लूर ने कहा कि पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण, महाभारत, चाणक्य शातक और कालिदास के कार्यों, कविता और नाटकों को विदेशी विद्वानों द्वारा मूल्यवान साहित्य के रूप में स्वीकार किया गया है और यहाँ तक कि कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। अतः संस्कृत एक बहुत ही पुरानी, प्राचीन और बहुत ही बहुमूल्य भाषा है। धन्यवाद।